Hello everyone, this is Ashish Jain. Now we have left only one topic under custom law, that is baggage rules. Baggage rules देखिए क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका? Luggage of a person traveling through mode of air or sea from one country to another. Now basically there are two kinds of baggage, accompanied और unaccompanied. मतलब accompanied means साथ में लाया हुआ एंड अनकम्प्लीट मीन्स पहले या बाद में लाया हुआ। ठीक है, तो दोनों को ही हम जो बैगेज बोलते हैं। ओके, बट याद रखना इसमें मोटर व्हीकल जो है वो बैगेज में काउंट नहीं होता। ओके, नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज बोनाफाइड बैगेज। बोनाफाइड बैगेज क्या होता है? दोज बैगेजेस विच आर एग्जेम्प्ट अंडर बैगेज रूल्स, यानी कि पहले तो उनको बैगेज माना गया है और उनको कुछ एग्जाम्पशन, कुछ लिमिट के साथ लगाया गया है कि अगर वो इस लिमिट के अंडर है तो दैट मीन्स दे आर फ्रीली टैक्सेबल। ठीक है, मीन्स उस पर कोई भी जो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, बट जो नॉन बोनाफाइड बैगेज होंगे दैट मीन्स दे आर फुल्ली टैक्सेबल, उनके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है। ओके, नाउ बेसिकली इफ एनी पर्सन visiting India for any purpose, he or she need to pass through from two channels. First one is green channel and second one is red channel. ग्रीन पर्सन से बेसिकली वो पर्सन से जाते हैं जिनको उन्हें खुद पता होता है कि वो साथ में कौन सा बैगेज लेके आ रहे हैं, यानी कि वो बैगेज जिन पे कोई ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाली, तो वो ग्रीन चैनल के थ्रू पास ऑन होते हैं। ठीक है, एंड रेड चैनल में क्या होता है, जिनको लगता है कि भाई हमारे पास ऐसे गुड्स हैं या फिर ऐसे बैगेज हैं जिन पे जो कस्टम ड्यूटी लगेगी, सो दे नीड टू पास थ्रू रेड चैनल। बट इसमें ग्रीन चैनल का मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस पर ग्रीन चैनल से पास होकर थ्रू चले गए तो आपको कुछ चेक करने वाला नहीं होगा। वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे होते हैं, तो अब वो आपसे कभी भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि आप बैगेज में क्या क्या लेके चल रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि क्या सर इसमें भी अब हमें बिल ऑफ एंट्री में पास करना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री फिल करना पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पर जो है हर पैसेंजर को जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। मीन्स डिक्लेरेशन में सब कुछ मेंशन करना पड़ता है व्हाट काइंड ऑफ बैगेजेस यू आर कैरिंग। ठीक है, तो उससे जो है उसी टाइम पे उसी डेट को जो है कस्टम ड्यूटी का रेट लगता है। ठीक है, तो देखिए कस्टम ड्यूटी का बेसिकली रेट क्या होता है? रेट जो होता है वो होता है एट द रेट 35%, वो लगता है BCD, दैट इज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसके बाद आपको ऐड होता है 10%, क्या लगता है आपका? SWS, सॉरी, आपका 10% में जो सेस लग जाता है SWC। ओके, नो, ये आपका लग जाता है आपका 38.5%। ओके, सो दिस विल बी दी टोटल कस्टम ड्यूटी रेट, ये आपका है 38.5%। ओके, नाउ अब इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि किस रूल्स के रिगार्डिंग जो है बैगेज में कब कब ड्यूटी लगती है। ठीक है, पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर रेजिडेंट किसको बोला हुआ है? मीन्स अ पर्सन होल्डिंग वैलिड पासपोर्ट इशूड अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967। ओके, देन इन्फेंट कौन कौन होते हैं बेसिकली? मीन्स अ चाइल्ड नॉट मोर देन 2 years ऑफ एज, दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 2 years की जो एज के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इन्फेंट। ओके, देन पर्सन इफेक्ट्स क्या होते हैं? थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग डेली नेसेसिटीज बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ठीक है, मीन्स अगर आप ऐसे बैगेज साथ में करे लेके चल रहे हो, पर्सन इफेक्ट्स कौन से होते हैं? बेसिकली आपके लाइक जो वेयरिंग अपीयरेंस हो गए, ठीक है, रिस्ट वॉच हो गई, आपका स्पेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है, तो वो सबके आपके पर्सन इफेक्ट्स हैं। बट आप ज्वेलरी
अगर आप कैरी कर रहे हो या पहन के जा रहे हो तो वो बैगेज में काउंट नहीं होगा आपका, वो आपके सॉरी वो आपके पर्सन इफेक्ट्स में काउंट नहीं होंगे आपकी, ठीक है। नाउ देर आर एक्चुअली four rules. Rule number 3, 4, 5, 6. Okay. So we will discuss one by one. हम रूल नंबर 3 एंड 4 साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। देखिए रूल नंबर 3 किसके लिए है? अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन भूटान, म्यांमार इंक्लूडिंग चाइना। दैट मीन्स अ पर्सन अराइविंग फ्रॉम द कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है। तो उनके ये रूल हैं। एंड रूल फुल किसके लिए? अराइविंग फ्रॉम पर्सन अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान और म्यांमार इंक्लूडिंग चाइना, ठीक है। तो इसके लिए ये रूल्स लगेंगे सारे। देखिए क्या बोला है, सिचुएशन बोली है आपको, एंड आपको क्या बोल रहा है? GFA, दैट मीन्स जनरल फ्री अलाउंस गिवन आपको। क्या बोला हुआ है? इंडियन रेजिडेंट, आपको पता है इंडियन रेजिडेंट कौन होता है? फॉरेन रेजिडेंट आपको ये पता है? बोले टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा, टूरिस्ट कौन होते हैं? बेसिकली जिनका बेसिकली स्टे जो है इंडिया से बाहर लास्ट 12 मंथ्स में 6 मंथ से कम रहा हो। आई रिपीट, टूरिस्ट पर्सन किसको बोलते हैं हम? जिसका इंडिया में स्टे, ठीक है, जिसका इंडिया में स्टे जो है लास्ट 12 मंथ में 6 मंथ से कम रहा हो, उसको बोलते हैं हम टूरिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कौन से टूरिस्ट की बात कर रहे हैं? हम टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि जो वो पर्सन जो कि टूरिस्ट है, यानी कि आया तो बाहर से है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए 20 साल से वो US में रहता, ठीक है, लेकिन उसका बोर्न तो वो इंडिया से है, तो उसको बोलेंगे हम दैट पर्सन बिलोंग टू इंडियन ओरिजिन। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इन दी सिचुएशन में, 3 सिचुएशन में देखिए क्या बोला हुआ है। ए पॉइंट क्या बोला हुआ है? यूज पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनियर्स। मीन्स अगर ये पर्सन अगर ये पर्सन इफेक्ट्स कैरी कर रहे हैं या फिर ट्रैवल सोवेनियर कैरी कर रहे हैं, लाइक जैसे पिल्लो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ट्रैवल सोवेनियर्स, वो कैरी कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरल फ्री अलाउंस कितना बोला हुआ? बोले टोटली फ्री है, टोटल फ्री है, ठीक है। यानी कि चाहे आप जो है कितने महंगे से महंगे, चाहे आप स्पेक्ट्स पहन रहे हो, गोल्ड का नहीं होना चाहिए लेकिन, ठीक है ना, गोल्ड का नहीं होना चाहिए। आप रिसर्च में हो, वो भी गोल्ड की नहीं होनी चाहिए। आप चाहे कितने महंगे महंगे से महंगे महंगे अपने कपड़े पहन रहे हो, मान लीजिए आप जैकेट पहन के आ रहे हो, जैकेट सपोज मान लो 1 लाख रुपए की है, ठीक है, तो वो भी पूरी पूरी आपकी फ्री है। मीन्स उस पर कोई किसी तरह कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। चाहे आप एक्सपेंसेस आप चाहे फुटवियर्स पहन के आ जाइए, ठीक है, तो भी इस पर कोई ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है? आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन इन एनेक्स्योर 1। ये क्या बोला हुआ है कि जो आर्टिकल्स हैं इनको छोड़कर, एनेक्स्योर 1 को छोड़कर, उन पे आपकी सिर्फ और सिर्फ 50,000 की लिमिट है, यानी कि 50,000 तक आप जो है छूट है, उससे ऊपर अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आई रिपीट, क्या लिखा देखिए, आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन इन एनेक्स्योर 1, अभी हम पढ़ेंगे एनेक्स्योर 1, लिस्ट गिवन आपको, उन सबको छोड़कर जो भी अगर आप आर्टिकल्स लेके आ रहे हो, कैरी कर रहे हो, साथ में कोई पैसेंजर कर रहे हो, तो उस पर आपको 50,000 की छूट दी हुई, ठीक है। और ये देखो रूल नंबर 4 के लिए क्या है कि यूज़ पर्सनल पे, तो इनके लिए भी फ्री है। एंड ये अगर ये एनेक्स्योर 1 के साथ के अलावा कोई भी आर्टिकल कैरी कर रहे हैं, अगर वो लैंड रूट के थ्रू आ रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट अगर कोई अदर रूट लेकर आ रहे हैं तो 15,000 की लिमिट है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एनेक्स्योर 1 है क्या। देखिए एनेक्स्योर 1 की लिस्ट गिवन है, क्या गिवन? जैसे फायर आर्म्स, गन। अब क्या बोला एनेक्स्योर 1 में? यानी कि अगर कोई पर्सन या पैसेंजर गन कैरी कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसको लिस्ट से हटा दे, यानी कि जो है उसको उससे पूरी पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म अप टू 50, गन की गोली लेकर आ रहे हो, बंदूक की गोली लेकर आ रहे हो, उस पर जो है 50 तक की लिमिट है, यानी कि अगर आप 50 से ऊपर लेके आए, 51 होगी, तो एक गोली पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। दो लेके आए तो, दो एक्स्ट्रा लेके आए तो दो बजने की, ठीक है। अच्छा याद रखना, यहाँ पर जो क्वांटिटी तो 50 है, लेकिन अमाउंट में कितना है? 50,000 तक ही लेके आ सकते हो आप,
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसका, देखिए मान लीजिए आप जो है 60,000 रुपीज़ के आप जो है कार्ट्रिजेज लेके आए, ठीक है। कितनी फायर आर्म्स लेके आए? सपोज आप लेके आए 60 लेके आए, ठीक है। तो देखिए एक आपकी फायर आर्म कितने की पड़ी? 1000 की पड़ी, ठीक है। तो आपको जो टैक्स जो है कितने एक्सीड हुई? 10, तो 10 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स 10,000 पे आपको जो है क्या देना पड़ेगा? इस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप जो है 80,000 की आप जो है कार्ट्रिजेज लेके आए, ठीक है। कितनी लेके आए? सपोज आप लेके आए 40, ठीक है। तो देखिए एक कितने की पड़ी? 500 की पड़ी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो जो है 40 लेके आए हैं, 50 तक अलाउड है, तो आप तो आपको पूरी नहीं, लेकिन आपकी लिमिट 50,000 से ये तो पास हो गई, ठीक है। तो आप कितने एक्स्ट्रा लेके कितने कितने देखिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको आपको यानी कि 500 इंटू 50, यानी कि 25,000 तक की आपको जो एग्जाम्पशन मिलेगी, बाकी पे नहीं मिलेगी। मैं फिर से सुना देता हूँ। देखिए आप जो कार्ट्रिजेस लेके आए सपोज 80,000 रुपीज़ की, एक कार्ट्रिजेस की को और आप कितनी कार्ट्रिजेस लेके आए? टोटल 40। आप जो 40 कार्ट्रिजेस लेके आए, एक कार्ट्रिज की प्राइस कितनी हुई? 500, ठीक है। आपको कितनी कार्ट्रिजेस अलाउड है? 50। तो 500 इंटू 50 कितना हुआ? 25,000। सो दैट मीन्स आपको जो है ड्यूटी फ्री कितना अमाउंट है आपको? 25,000। दैट मीन्स आपको जो है 55,000 पे आपको जो है कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिगार्स अप टू ₹100 स्टिक्स और सॉरी सिगरेट्स अप टू 106 और सिगार अप टू 25 और टोबैको अप टू 125 ग्राम, यानी कि इससे ऊपर जितनी भी एक्सीड होगा वो सारा सारा आपका ड्यूटी होगा, ठीक है। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है कि सर अगर मान लो मैं 102 मेरे पास स्टिक हो सिगरेट्स की तो मैं क्या करूं? तो क्या मैं 2 सिगरेट पे एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ेगी? जी हाँ, देनी पड़ेगी। लेकिन मैं तो ये मानूंगा जब आप 102 सिगरेट का आप कैरी कर रहे हो तो 2 तो आप रास्ते में ही आप ख़त्म कर देना, करके आ जाना उसको। आप 2 पे क्यों दो? इतना रिस्क क्यों लेना आपको? 2 तो रास्ते में ही फूक के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, एल्कोहलिक लिकर और वाइन्स अप टू 2 लीटर, ठीक है। यहाँ पर ये लिमिट कितनी की है? ये लीटर पे है, बोटल्स पे नहीं है, ये लीटर पे है, ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, इसको आप चाहे हटा दीजिए। गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म यानी कि अगर आप गोल्ड सिल्वर लेके आए हो, चाहे ज्वेलरी हो, ठीक है, चाहे आप जो है उसकी जो प्लेट्स हैं वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, बिस्किट्स लेके आ रहे हैं, तो फिर इन पे जो है आपका पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एलईडी एलसीडी टीवी। अच्छा यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना इसमें आप बियॉन्ड वन, बियॉन्ड वन, यानी कि अगर आप एलईडी या एलसीडी टीवी लेके आ रहे हैं, एक से ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो ही उस पर जो है टैक्स लगेगा। अगर आप एक लेके आ रहे हो तो फिर वो आपका पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप ये पहले चार्ट आप ध्यान से देखिए बैगेज का। देखिए बैगेज आपके किस तरह का, या तो वो नॉट बैगेज होगा ही नहीं। किसको बैगेज नहीं माना? पर मोटर बैगेज को और कोरियर से रिलेटेड, तो इस पर जो नॉर्मल कस्टम ड्यूटी लगेगी। और कुछ एग्जाम्प्ट कर दिए पूरे पूरे कॉन्गों के यूज़ यानी कि पर्सनल इफेक्ट्स हो गए, और एक लैपटॉप, ये दोनों को दोनों जो है पूरे एग्जाम्प्टेड है, टेस्ट की वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है। देन बैगेज देखिए किसको माना गया यहाँ पर? 2 तरह के यहाँ पे, या तो बोनाफाइड होंगे, नॉन बोनाफाइड होंगे। बोनाफाइड हुए दैट मीन्स दे आर एग्जाम्प्ट अंडर फ्री अंडर जनरल फ्री अलाउंस एप्लीकेबल होगा उस पर। कितनी लिमिट होगी? कितने लिमिट के बाद टैक्स लगेगा? बियॉन्ड 50,000 और 15,000, ठीक है।
कितना टैक्स रेट है, टैक्स एट द रेट 38.5%। नॉन बोनीफाइड है तो उसकी कोई भी वैल्यू, इवन उनकी कोई भी वैल्यू हो तो उस पर टैक्स लगेगा, जो कि एनेक्स 1 वॉल्यूर है। ठीक है, जैसे गन है, नॉन बोनीफाइड आइटम है, पूरा पूरा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये आप चार्ट अच्छे से याद रखना, आपको याद रहेगा ये जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। आपका फॉरेन ओरिजिन क्या क्या, अगर यूज पर्सनल इफेक्ट्स लेकर आ रहे हैं या फिर टेलीफोन है तो फ्री है, और जो इन कंट्री से आ रहे हैं उनके लिए भी फ्री है। ठीक है, देन आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन इन एक्शन, तो उनकी लिमिट कितनी 15,000 है यहाँ पर फॉरेन ओरिजिन के लिए। ठीक है, एंड लैंड रूट, एंड अगर वो उन 4 कंट्री से आ रहे हैं, कहते म्यांमार चाइना से आ रहे हैं, तो लैंड रूट है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदर रूट है तो 15,000। एक्चुअली ये चीज़ तो मुझे भी डाउट है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने, मतलब इंडियन ओरिजिन जो पर्सन है उनके लिए 50,000 यूनिट है, लेकिन जो फॉरनर है उनके लिए लिमिट इतनी कम कर की है। बिकॉज जो फॉरनर आते हैं, जो टूरिस्ट पे आते हैं, उनको तो बढ़ावा देना चाहिए, और उनकी लिमिट इतनी कम क्यों कर रखी है, क्योंकि वो तो अपने साथ का कितना सारा सामान लेके आते हैं, कैमरा एंड ऑल सब कुछ लेके आते हैं, तो उनके लिए छूट थोड़ी ज़्यादा देनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आया कि इन्होंने यहाँ पर रूल्स में इतनी कम वैल्यूज़ को लिखी हुई है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। फॉर द इन्फेंट, देखिए बच्चे के जो पर्सनल इफेक्ट्स और टर्म्स वो तो फ्री होंगे ही होंगे, लेकिन आर्टिकल्स अदर देन दोज मेंशन्ड एक्चुअली गिवन है उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब जैसे बोलें कि भी किसी ने जो बच्चों को जो है फायर आर्म की जो कार्ट्रिज है वो गिफ्ट में दे दी, बच्चे के नाम की है तो गिफ्ट दे दिया, तो वो ऐसा नहीं कहा कि उसको टैक्स दे देंगे, वो ड्यूटी फ्री कर देंगे, तो बच्चे का क्या करेगा उसका, तो यहाँ पर क्या है कि बेनिफिट दिया ही नहीं होगा ताकि कोई इसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। ना कम टू रूल नंबर 5, ये किसके लिए, स्पेशली फॉर ज्वेलरी। क्या बोला है, अ पर्सन रिजाइडिंग अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, यानी कि जो पर्सन जो है बाहर, इंडिया से बाहर स्टे कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर वो वापस आ रहा है साथ में ज्वेलरी लेके आ रहा है, तो उसके लिए कितनी कितनी कंजम्पशन है यहाँ पढ़ना है। देखिए अगर वो मेल पर्सन यानी कि इधर वो जेंटलमैन है, तो उसके लिए वेट वाइज देखिए कितना है, 20 अप टू 20 ग्राम तक उसकी लिमिट है। ये क्वांटिटी वाइज है, और ये उसकी कैपिटा इनकम है कितनी है, अप टू वैल्यू वैल्यू कैपिटल कितनी है, अप टू ₹50,000। ठीक है, दोनों ही देखना है आपको, मीन्स ग्राम वाइज देखना है एंड वैल्यू वाइज देखना है आपको। ठीक है, लेडी पैसेंजर के लिए ये लिमिट जो डबल कर दी, मेल के लिए कितनी है 20 है, तो फीमेल के लिए कितनी है 40, वैल्यू कितनी है 50,000, फीमेल की कितनी है 1 लाख। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऐसे देखिए मिस्टर ए कौन है, जेंटलमैन है, 17 ग्राम वेट कैरी कर रहा है, वो वेट ज्वेलरी लेके आ रहा हो, उसकी वेट वैल्यू कितनी है 52,000 है। देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला काम गलत हो गया वैल्यू में, ये एक्सीड कर गया, कितना एक्सीड करा 2000, तो इस वैल्यू पे जो टैक्स लगेगा 38.5%। ओके, नेक्स्ट क्या है केस, मिस्टर भी है, वो 22 वेट ग्राम जो है वो ज्वेलरी कैरी कर रहा है। अब यहाँ पर इसके क्या हुआ, उसकी वैल्यू कितनी है 44,000 है। अब यहाँ पर वैल्यू तो ठीक है लेकिन वेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो पर ग्राम कितना हुआ 2000, कितना ग्राम एक्स्ट्रा कैरी कर रहा है 2, सो 2000 मल्टीप्लाई टू दैट इज 4000 पे उसको जो टैक्स देना पड़ेगा। दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 38.5%। ओके, ना कम टू दिस पॉइंट, मिसेस सी लेडी पैसेंजर है, कितने ग्राम वो वेट कैरी कर रही है ज्वेलरी का 38, दैट मीन्स अंडर 40, तो इधर ठीक है, लेकिन वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है कितनी 10,500, तो इस पे जो टैक्स लगेगा। ओके, ना कम टू लास्ट पॉइंट, दैट इज मिसेस डी, वो कितना वेट कैरी कर रही ज्वेलरी का 45, विच इज़ एक्सीडिंग दिस वैल्यू 5 ग्राम एक्स्ट्रा है। उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिमिट कितनी है 1 लाख है, बट कितनी वैल्यू है 90,000, तो एक्स्ट्रा कितना 5 ग्राम पे देना पड़ेगा। दिस मल्टीप्लाई दिस कितना हो गया आपका, ये हो गया 20,000 सॉरी 2,000 5 ग्राम एक्स्ट्रा, दैट इज 5 इंटू 2,000, दैट इज 10,000 पे जो है ड्यूटी देनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी बैगेज रूल्स। ठीक है, अच्छा इसमें रूल नंबर 6 भी है, वो आपको गिवन है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है
उसका स्टे बैक यानी कि इंडिया से बाहर जो है उसका कितने कितने पड़ रहा है, उसके हिसाब से जो है जनरल फ्री अलाउंस है वो बढ़ाई गई। ठीक है, तो वो आप खुद पढ़ लेना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको जो इसकी सारी क्लैरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, सो लेट्स डू विद द फर्स्ट एग्जांपल। देखिए क्या बोला है, मान लीजिए मिस्टर एक्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, साथ में देखिए वो क्या क्या लिखा रहे हैं, यूज्ड क्लॉथ्स जिसकी वैल्यू कितनी है 80,000, वन लैपटॉप जिसकी वैल्यू है 30,000, वन डेस्कटॉप वैल्यू इज 40,000, वन पिस्टल वैल्यू 30,000, 80 cartridges इसकी वैल्यू कितनी है 80, तो कितनी होगी 8,000। तो देखिए इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,88,000। अब देखिए यूज क्लोथ्स हैं यानी कि पर्सनल इफेक्ट में काउंट होंगी, सो दे आर टोटली एग्जेम्प्ट। एक लैपटॉप है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है, हमने जो ऊपर चार्ट में पढ़ा था। अच्छा डेस्कटॉप जो है वो टैक्सेबल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आर्टिकल अदर देन एनेक्सर 1, तो उसकी लिमिट कितनी होगी आइदर 50,000 और 15,000। ठीक है, तो इस पे ड्यूटी ये लगेगी। पिस्टल है इस पे ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, ये एनेक्सर 1 में आता है। ठीक है, देन 80 कैटरेजेस ये भी एनेक्सर 1 में आता है, बट इसकी में देखना पड़ेगा कितना टैक्सेबल होगा। देखिए इसकी देखिए वैल्यू कितनी है 8,000 है, तो देखिए यानी कि 8,000 डिवाइड बाय 80, एक की वैल्यू कितनी होगी 100 होगी। ठीक है, कितने अलाउड है 50 इंटू 100, दैट मीन्स 5,000 ही जो है वो एग्जेम्प्ट होगा इसमें से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखना कि टैक्सेबल देखिए कितना होगा। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि आर्टिकल्स अदर देन एनेक्सर 1, तो उस पर जो है 50,000 जो है वो लिमिट लगेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पर्सन है वो एज पर रूल नंबर 3 के हिसाब से कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, दैट मीन्स दैट पर्सन अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल भूटान और म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ एज पर रूल नंबर 3, मैं लिख भी देता हूँ एज पर रूल नंबर 3। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन कैसे होगा इसमें आपका, देखिए दैट मीन्स रूल नंबर 3 में देखिए कितने एग्जाम्प्ट है, आर्टिकल्स अदर देन एनेक्सर 50,000 है, अदर देन एनेक्सर 1, तो इस पे तो मिलेगी ही नहीं कोई भी। देखिए इस पे तो कोई ड्यूटी फ्री है ही नहीं कोई। ठीक है, तो किस पे मिलेगी, इन दोनों पे मिलेगी, जिस पे 5,000 की तो ले चुके हैं 50,000 में से, बच्चे कितनी 45,000, वो पूरी इसमें मिली जाएगी। ठीक है, तो 40,000 की डिडक्शन तो ये मिलेगी, तो दैट मीन्स फिर इसकी इस पर ड्यूटी कितनी लगेगी, देखिए ज़रा ध्यान से, देखिए जरा कैसे सोल्यूशन करेंगे। एक डेस्कटॉप है, वन डेस्कटॉप उसकी वैल्यू कितनी है 40,000 है। ठीक है, एंड कार्ट्रिजेस ये 45,000, ये पूरी की पूरी जो है इस पर हमने पूरी एग्जाम्पशन ले ली। ठीक है,
टैक्सेबल कितना होगा, देखिए ध्यान से, टैक्सेबल कितना होगा कार्ट्रिजेस का 8,000 में से 5,000 की हमने एग्जाम्पशन ले ली, रेवेन्यू कितनी रहेगी 3,000 प्लस पिस्टल की, इसकी वैल्यू कितनी है 30,000। दैट मीन्स टैक्सेबल जो बैगेज अब कितना है 33,000, ये है टैक्सेबल बैगेज। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे इसकी। कस्टम ड्यूटी देखिए कितनी होगी इसकी, 33,000 at the rate of 38.5%, which comes to amount rupees 12,705. Okay, now let's take another example. Now suppose Mr. X and Mrs. Y coming from abroad and they are carrying these baggages, used clothes and of rupees 1,50,000, one laptop 30,000, two TV 60,000. Total amount comes to rupees 2,40,000. ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए पर्सनल इफेक्ट्स 1,50,000 exempt, one laptop 30,000, this is also exempt। अब यार देखिए यहाँ पर एक 2 TV, अभी हमने देखिए रूल में पढ़ा था कि LED TV बियॉन्ड 1, ठीक है, बियॉन्ड 1 पे लगेगा। तो देखिए 2 TV उसकी वैल्यू कितनी है 60,000, तो 1 TV की वैल्यू कितनी है 30,000, तो उस पर ही टैक्स लगेगा, यानी कि 1 TV 30,000। ठीक है, तो यानी कि टैक्सेबल जो है बैगेज कितना होगा वो 30,000 है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल ये देखिए यहाँ से, यहाँ पर लिखा है मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, हस्बैंड वाइफ है, दोनों मिलकर ये टीवी इसकी दोनों मिलेगा। अब एक पर्सन कितनी मिलती है डिडक्शन 50,000 की, 50,000 की मिलती है। ठीक है, तो ये जो 50,000 की वो एक को मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी, किसी एक को ही मिलेगी, दोनों को नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तो ये दैट मीन्स क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी कांट बी पूल्ड विद फ्री अलाउंस ऑफ एनी अदर पैसेंजर। ठीक है, दोनों को अलग अलग मिल रही है। ठीक है, मिला के नहीं ले सकते, वो पूल नहीं कर सकते वो। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Suppose an Indian resident returned to India अपने शादी की क्या लिखा रहा है वो, पर्सनल इफेक्ट्स अमाउंट्स ऑफ फीस 90,000, ट्रैवल सोवेनियर्स amount of fees 15,000, wine 2 liter 16,000, digital camera
amount rupees 62,000. Mobile phone, amount rupees 18,000. Two laptops, each amount rupees 40,000. ठीक है, ये सारे बैगेज वो अपने साथ कैरी कर रहा है पर्सन। तो देखिए ये तो एग्जाम्प्ट है, ट्रैवल सोलर भी साथ में एग्जाम्प्ट है, अप टू 2 लीटर सीजन तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, बट हमें 50,000 की लिमिट देखनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि वो सब भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी ऐड करेंगे, फिर हम इसको ऐड करके मोबाइल फ़ोन भी ऐड करेंगे। अच्छा, मोबाइल फ़ोन यहाँ पर जो है अगर आप यूज्ड में लेके आ रहे हो, दैट मीन्स मान लीजिए आपने यूएस से आ रहे हो, आईफोन लेके आए, अगर आपने उसका पैकेज बिल जो वहीं पर फाड़ के फेंक दिया, ठीक है, और आप उसको यूज़ करते हुए आ रहे हो अपने इंडिया के सिम्स में डालकर उसको यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो इसमें काउंट नहीं होगा। बट अगर आप पैक्ड मोबाइल लेके आ रहे हो, ठीक है, तो फिर उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन वो भी काउंट हो जाएगा 50,000 की लिस्ट में। फिर लिखा है 2 लैपटॉप्स। अच्छा, यहाँ पर हमें कितने लैपटॉप अलाउड हैं? ओनली 1। तो एक लैपटॉप की कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 40,000। यानी लिखा है 2 लैपटॉप्स ईच, एक यानी कि ईच की वैल्यू कितनी? 40,000 है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए क्या क्या काउंट होगा फिर आपका? वाइन 16,000, डिजिटल कैमरा 62,000, मोबाइल फ़ोन 18,000, वन लैपटॉप 40,000. Okay, now sum of all this will be 1,36,000. ठीक है, एग्जाम्प्ट देखिए कितना है? 50,000 है, यानी कि टैक्सेबल आपका बैगेज कितना हो गया? 86,000. ठीक है, सो देखिए कस्टम ड्यूटी कितनी होगी इस पर? 86,000 at the rate of 38.5%, which comes to amount rupees 33,110. Okay, so this is all about baggage rules. Okay, एंड रूल नंबर जो 6 है वो आप खुद से पढ़ लेगा, बुक में इजीली गिवन है, सब कुछ है। बट इसमें लिमिट ये हुई है कि अगर पर्सन जो है अगर इतने इतने स्टे बैक से वापस आ रहा है, ठीक है, तो उसकी लिमिट कितनी है? लाइक 50,000 तो मैं रूल नंबर 3 पढ़ी है, ये उससे ज़्यादा जितनी, यानी जितना ज़्यादा स्टे बैक जितना होता है उतना ज़्यादा एग्जाम कर देती है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैगेज रूल्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।